Assalamualaikum everyone. Good morning. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another beautiful morning. क्योंकि आज है रमज़ान की पहली सहरी और बहुत खुशी हो रही है, अंदर से खुशी हो रही है। जब हम छोटे होते हैं हमें ईद की खुशी होती है, जब हम थोड़े बड़े होते हैं हमें थोड़ी सेंस आती है तो हमें ईद से ज़्यादा रमज़ान की खुशी होती है। तो यस, अल्लाह पाक इस महीने को हमारे लिए बरकत वाला साबित करे और अपनी इबादत की तौफीक दे। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हम सब की नेक ख्वाहिशात पे कुन फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज है रमज़ान की पहली सहरी और मामा बना रही हैं सहरी, तो चलते हैं देखते हैं। तो यार बाकी सारी बातें छोड़ो, मेरा बेटा भी उठ गया है, आपने सहरी करनी है। आप सहरी कर रहे हो? अभी तो रोज़ा बंद नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम है रोज़ा बंद होने में, अभी आप सहरी मत करो, ठीक है? मेरा बेटा भी रोज़ा रखेगा, ओके ना? ये बहुत अच्छा बच्चा है। तुम क्यों उठ गए हो? तुम्हारी अभी एज नहीं है रोज़ा रखने वाली, इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? हाँ, क्यों उठ गए इतनी जल्दी? तो यार आप लोग क्यों उठ गए हो इतनी जल्दी? आप लोगों ने रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है आपने, अभी तो बहुत होते हो आप। जिनको सहरी के लिए उठना चाहिए वो सो रहे हैं और मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उठ के बैठ गए हैं सहरी करने के लिए। बेटा उठो, सहरी होगी है बेटा, भाई सहरी होगी है, उठ। मस्त सो रहा है ये, इसको पता है अभी मेरी एज नहीं है रोजा रखने वाली। अच्छा जो कह रहे डिस्टर्ब ना कर, दफ़ा हो जा। तो यार मेरे घर में सारे सहरी के लिए उठ गए हैं सिवाय मेरे भाई को छोड़ के। आप लोगों ने देखा वो गधे बेच के सो रहा है और सिर्फ खाने के लिए उठेगा और कोई नई बात नहीं है। भूख भी है, तहज्जुद का टाइम, तहज्जुद का टाइम। तो आप लोग भी उठो और पढ़ो तहज्जुद। यार मैं पता नहीं व्लॉग कब डालूँगी, कब अपलोड करूँगी। तो आप लोग ऐसा करना ना, नेक्स्ट जो सहरी होगी ना तब पढ़ लेना तहज्जुद, सहरी से पहले, ठीक है ना? तो चलो पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है मेरे घर में। तो यार मैंने तहज्जुद पढ़ लिया और आप सब के लिए भी दुआ की है कि जितने भी लोग मुझे देखने वाले हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह उन सब के गुनाहों को माफ़ करे और उनकी हर नेक ख्वाहिश पे कुन फरमाए, आमीन। और मुझे भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना। और दूसरी बात कि जब भी आप नमाज़ पढ़ो ना तो उसके एंड में 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। उससे अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। तो चलो देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो वो देखते हैं मम्मा क्या कर रही है। मामा जी क्या कर रही हैं? तो यार मम्मा बना रही है रोटी, जो कि गैस नहीं है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हमारी सहरी ऐसे ही जाएगी। सोए हुए कितना प्यारा लगता है ना, ये रियल में बिल्कुल भी नहीं है। वो भी सहरी हो गया, उठ उठो बेटा आंखें खोलो। वाह आपकी आइज़ कितनी प्यारी हैं भाई, वाह। अब लेंस लगाए। उठ जा, सहरी हो गया। एक्सक्यूज मी सर, उठ गया हैं? मैं फिर नहीं आऊँगी उठाने। मैं अच्छे बच्चों की तरह काम करते हुए। ये मेरी रोटी, रोटी आए रोटी। साक्षात मैंने भरी है ये, साक्षात मैंने। भाई कैसा लग रहा है आपको, आज पहली सहरी है भाई साहब? फिलहाल नींद में। आप नींद में खाने के लिए उठ गया, बाकी आप बोलना नहीं चाह रहे कुछ? थोड़ा सा सारी के बाद तुम तो बहुत मैनर्स वाले बच्चे हो, सहरी के बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं ना। तो यार हमने सहरी कर लिया है और अजानें शुरू हो गई और अभी हमने ये नहीं खाया तो हम ये खाने लगे हैं। बाय बाय। ओ यार मैंने सहरी कर ली थी और अब मैं अच्छे बच्चों की तरह नेल्स कट कर रही हूँ अपने। हो गए कट। बाइट कोई है? कोई है भाई? क्या चाहिए? घर पे कोई नहीं है, कल आना। लाफिज। अरे तुम तो सीरियस लेके, एक्सक्यूज मी, सब है घर पे, आ जाओ। मेरा बड़ा गैरत वाला बच्चा है, आ जा आ जा ना, बाहर बारिश है। ऐसी नींद चाहिए मेरे को, ऐसी नींद चाहिए, ऐसी नींद चाहिए मेरे को, ऐसी नींद चाहिए। ओह माय गुडनेस, अल्लाह पाक ने रमज़ान की पहली सहरी पे ही अपनी रहमत बरसा दी। पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो हम इसको बंद कर देते हैं। अल्लाह पाक रहम करें यार, बहुत ज़्यादा ये लाइट्स ऐसे हो रही हैं, पता नहीं बारिश की वजह से हो रही है या नहीं, ऐसे ही हो रही है। बट एकदम आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मेरी ज़िंदगी में खुशियों की तरह आती है जाती है। ये हमारे घर में एक बच्चा है और इसे बहुत नेक बच्चा है हमारे घर का। क्या कर रही हो लड़की? ओए 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 ओए। अच्छा पढ़ लो पढ़ लो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप बहुत अच्छी बच्ची हो। रमज़ान की पहली शहरी है, बारिश हो रही है, लाइट आ रही है जा रही है, मुझे क्या, मैं तो सोऊंगा, अपनी नींद पूरी करूँगा, सोया सोया करूँगा मैं तो।
तो यार अपने बेटे के साथ लाडी माडी करने के बाद मैंने पढ़ी तस्बीह। ये जो तस्बीह है ये मेरी खाला की है, इस वजह से मैं इस पर पढ़ रही हूँ ताकि उनको सवाब हो। अल्लाह पाक मेरे पापा को, खाला को और जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम आमीन। वैसे मैं अपनी फिंगर्स पे पढ़ती होती हूँ क्योंकि तस्बीह पर भी पढ़ना सवाब तो है ही, ऑब्वियसली अल्लाह का नाम लो तो वो सवाब ही सवाब है। बट कहते हैं ना कि अगर फिंगर्स पे पढ़ो तो आपकी ना जो क़यामत होगी ना तो आपकी जिस्म की हर औज़ा जो है ना वो आपकी गवाही देगा। तो इस वजह से फिंगर्स पे पढ़नी चाहिए। लाइक क़यामत वाले दिन ये भी गवाही देंगी कि हमने लाइक अल्लाह का नाम लिया था और तस्बीह की थी, तो इस वजह से। यार अब चेक करो वेदर आए, और ये चिड़ियों की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है यार। ऊपर से बारिश, कितना प्यारा वेदर हो रहा है यार। पहला दिन कितना अच्छा जा रहा है ना हमारा। मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है, आपका नहीं पता आपका कैसे जा रहा है यार। बहुत प्यारा मौसम है। चिड़ियाँ भी सही खुश हो रही है ना, गर्मी हो गई है ना बहुत ज़्यादा। इसको घर पे बिल्कुल भी आराम नहीं है, बाहर आके बैठ गया। ये भी मौसम एंजॉय कर रहा है। लियो लियो तार दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों लियो लियो, जा रही हूँ मैं। देखो कैसे कान वो कर रहा है बट देख नहीं रहा, कितना बदतमीज है ये। चलो मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके जा रही हूँ मैं, बाय बाय। यहाँ लियो बैठा है बाहर और वो ना ये सारी सीट फाड़ देता है बाइक की, तो इसके ऊपर कुछ रखते हैं और फिर चलते हैं ऊपर, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत नुकसान कर दिया है यार, हमेशा ये सीट फाड़ देता है। तो अब चलते हैं, रखने आई थी। तो यार मैं वापस आ गई थी ऊपर और मैंने आके देखा कि मेरा बच्चा तो मस्त सो रहा है। मेरा वेट भी नहीं किया कि आऊँगी और सोएंगे, बट नहीं, इसको मेरी परवाह नहीं है। मैं इसके बगैर नहीं सोती और फिर मैं साथ ही सो गई इसके। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सो के उठ चुके हैं और मेरा रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है। और ये पीछे नेक लोग, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, मैं भी नेक हूँ कम से कम रमज़ान में तो अच्छी बच्ची हूँ मैं। तो ये पीछे वाले तो बस रमज़ान में ही होते हैं, मैं आगे पीछे भी कहीं अच्छी हो ही जाती हूँ। तो इस दिन सलाम करके मुझे तब्बे चिकने तो यार देखते हैं, अब हो रहा है अफ्तारी का टाइम, तो देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं, उनके भी साथ हेल्प कराते हैं, वरना मेरी इज्जत हो जाएगी व्लॉग में ही। तो चलो चलते हैं। ताकि तुम्हारी व्लॉग को देखती रहूं। और क्या कह रही हैं, आलू छील रहे हैं? मैं छील के दूं? आलू थोड़े से डालो। मैं छील के दूं? छील के तो नहीं, पूछने की बात है। मैं मजाक कर रही थी मम्मा। मजाक कर रही थी। अच्छा छील लेती हूँ। तो यार रिश्तेदारों रिश्तेदारों रिश्तेदारों, देखो देखो मैं काम कर रही हूँ यार, देखो। तो यार हम कट करने लगे हैं पकौड़ों का सामान, जो कि हम सब्जी वाले बनाएंगे क्योंकि हम डाइट पे हैं। ही सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह। तो यार हमने सब कुछ कट कर लिया है और भाई से भी थोड़ा सा करवा लिया है। अब हम चलते हैं और बनाते हैं स्ट्रॉबेरी का जूस। तो यार मैंने इसमें चीनी नहीं डाली और स्ट्रॉबेरी डाल दी है, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो मैं चीनी नहीं खाऊंगी और बाकी को भी नहीं खाने दूंगी। मैं नहीं खाती तो कोई और क्यों खाए। तो अब इसको बनाते हैं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तो यार मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको कोई अच्छी बात बता देती हूँ। तो मेरी एक फेवरेट स्टोरी है, तो मैं आप लोगों को वो सुनाती हूँ। दो लोग थे, ठीक है, और मतलब उन दोनों को ना दोज़ख में डालने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। तो जब अल्लाह ताला ने उनको दोज़ख में डालने को हुक्म दिया तो उनमें से जो एक था ना, वो लाइक दोज़ख की तरफ जा रहा था और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है। अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुम मुझे बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो। तो उसने कहा कि अल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर रहम करेंगे। लाइक वो बार बार पीछे देख रहे, जैसे इंसान बेबसी से नहीं देखता कि शायद अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए। तो अल्लाह पाक ने उसको उसकी इस बात पे उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया और उसको जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया। जो दूसरा था ना उसके साथ का, जब अल्लाह ने उसको हुक्म दिया दोज़ख का तो वो भागा दोज़ख की तरफ।
तो अल्लाह ने कहा यार इसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मतलब मुझे बख्श दे या कुछ। तो अल्लाह ने उससे पूछा कि जब मैंने तुम्हें कहा तो तुम ऐसे भागे क्यों दोज़ख की तरफ। तो उसने कहा या अल्लाह मैंने ज़िंदगी में तो आपकी कोई बात सुनी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको कोई हुक्म तो मान लूँ। तो अल्लाह पाक ने उसकी इस बात पे भी उसको बख्श दिया और उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया। तो यार बात ये है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम लोग कहते हैं थोड़े से गुनाह कर ले हम लोग डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार नहीं अल्लाह में कैसे माफ़ करेंगे, हमने तो बहुत गुनाहगार है। ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने छोटी छोटी चीज़ों पे भी ना नेकी रखी है। यहाँ तक कि किसी को देख के प्यार से मुस्कुरा देना, अच्छे से बात कर लेना, ये भी नेकी है। हम लोग ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें नोट नहीं करते। हमारा इस्लाम बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोग ये है कि बस दूसरों पे ये कर लिया, दूसरा ऐसा है दूसरा वैसा है। हम लोग ज़्यादा इन चीज़ों पर देखते हैं गुनाह क्या है। छोटी छोटी नेकियां भी हैं हमारे इस्लाम में। लाइक बहुत ज़्यादा अल्लाह रहीम है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेंगे। हम चाहे कितने भी गुनाहगार हैं, वो हमें 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है और वो हमें माफ़ करता है। तो अल्लाह पाक से हमेशा माफ़ी मांगती रहनी चाहिए और अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है तो मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर ली। और जहाँ तक बात रही लोगों की, तो लोग कभी भी खुश नहीं होते। वो इंसान को तब तक अच्छा समझते हैं जब तक वो समझना चाहते हैं। अगर इंसान अच्छा है भी तो वो उनको बुरा लगेगा, अरे क्या है। और अगर मेरे बच्चे को मेरे भी प्यार आ रहा है और अगर बुरा है तो वो उसको बुरा ही समझेंगे। वो एक और स्टोरी है ना वो भी मेरी फेवरेट है कि एक इंसान था ना, वो ऐसे जाता था अयाशियों के अड्डों पे जाता था, ठीक है, शराबें लेता था, सब कुछ करता था, ठीक हो गया। तो लोग उसको बहुत गलत समझते थे। लोग कहते थे हम इसका जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। यार एक सेकंड में इसे लाड कर लो, मैं सुनाती हूँ। तो यार मैं बता रही थी कि उस आदमी से लोग बहुत नफ़रत करते थे, उसकी बीवी, और मतलब उसकी बीवी उसको कहती थी कि लोग तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाने के लिए नहीं राज़ी। मतलब इतनी नफ़रत करते थे लोग उससे। और लोग मतलब उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि लाइक वो शराबों के अड्डों पर जाता था, जना वगैरह के अड्डों पर जाता था। तो वो आगे से कहता था अपनी बीवी को कि देखना मेरा जनाजा बहुत बड़े कोई आलिम पढ़ाएंगे ना। तो जब उसकी डेथ होगी तो उसका जनाजा पढ़ा रहा काफ़ी दिन। तो आई थिंक कोई सहाबा थे या कोई आलिम थे, ये मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो कौन थे, ठीक है। तो वो जब पास से गुजरे, उन्होंने जनाजा देखा, तो वो लोग बोल रहे कि उन्होंने पूछा कि यार इसका जनाजा ऐसे क्यों पढ़ा हुआ है, कोई मतलब इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा रहा। तो मतलब उनकी बीवी के पास आए, उनसे पूछा उन्होंने, तो उनकी बीवी ने ना पूरी स्टोरी सुनाई कि इस तरह मतलब मेरे हस्बैंड से सारे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो ऐसे थे वैसे थे। तो उन्होंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि वो शराबों की शॉप्स पे जाते थे, शराब की शॉप पे, ठीक है, वो लेते थे शराब और बहा देते थे और कहते थे यार कुछ तो कम हुई ना शराब, लाइक किसी के तो कोई तो नहीं पिएगा, कुछ बोटल्स तो ज़ाया हुई। जनाओं के अड्डे पर जाते थे, उनको पैसे देते थे और मतलब इबादत करते थे, तो कहते थे यार चलो एक रात तो इनकी इज्जत बची। अब लोगों का क्या है, लोग तो उनको बहुत गलत समझते थे, बट वो थे नहीं, वो करते क्या थे वो वही जानते हैं, अल्लाह पाक जानता है। तो फिर उनका जनाजा उन आलिम ने करवाया था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों की बातें और लोग जस्ट वही समझना चाहते हैं जो उनको दिखता है या फिर जो वो समझना चाहते हैं। तो आप अपने लिए अच्छे रहो, ठीक है। आप क्या हो ये आपके अल्लाह पाक जानता है और आपकी अच्छाई का सिला आपको ज़रूर मिलता है। तो ऐसे लोगों की बातें सुन के बुरे हो जाना, ये सब हमारी अपनी चॉइस होती है, हम वो करना चाहते हैं, इसमें किसी को कोई कसूर नहीं होता। तो अल्लाह पाक से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए और लोगों की बातों को कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप क्या हो ये आप जानते हो। अपने आप को अच्छा रखो, बाकी लोगों का कुछ नहीं है। तो यस, स्टोरीज़ होगी। अब मेरी मम्मा ने आके मुझे मारना है वापस, तो देखते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं और अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो फिर खाते पीते हैं क्योंकि रोज़ा भी तो अफ्तार करना है। तो चलते हैं। खाया बड़े मज़े से, अब इसको भी धोना पड़ेगा। वे ओवर एक्टिंग करता है साला। तो यार अगर पिछले क्लिप में किसी ने मुझे काम देखते हुए नहीं, काम करते हुए नहीं देखा, तो अभी देख लो। ये आप लोग नहीं कर रहे, मैं ही कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ ब्रो। तो मुझे ये मत कहा करो कि काम नहीं करती है पता नहीं लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि मैं काम नहीं करती। करती हूँ मैं यार, करती हूँ। तो यार मम्मा बना रही है लस्सी वाला साग और मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए रोटी। तो यार नहीं, देख लो गौर से देख लो, नहीं ये गौर से देख लो मेरे हाथ। मैं ईमान ही हूँ यार, मैं ईमान ही हूँ। देखो ये छल्ला मैंने पहना हुआ है और मैं ईमान ही हूँ यार। यकीन करो मैं ईमान हूँ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ यार, यकीन करो। ये इतनी प्यारी सी रोटी मैं ही बना रही हूँ, यार, मैं बना रही हूँ। क्या कर रहे मेरा बेटा, क्या कर रहे देखो जो अफ्तारी कर लिया, पूछा भी नहीं और अब आके मुझे पूछ रही है। नहीं बात करनी मेरे साथ, नहीं करनी बात किसी ने भी। ओके ठीक है, जा रही हूँ मैं। तो यार मेरी बिल्लियाँ मुझे मुंह नहीं लगा रही, तो हम बुद्ध और बद्री देखेंगे।
तो यार आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना और अपनी दुआओं में याद रखना वो भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।